नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स के बारे में। जी हाँ, बड़ी चर्चा है इसकी और हमको और आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं और आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग, कितने बच्चे जो है इस बीमारी से ग्रस्त है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब से कुछ दिनों के बाद अगले महीने सितंबर में एशिया कप होने जा रहा है। आपको पता है टीम का ऐलान हो चुका है, पाकिस्तान की भी टीम का ऐलान हो चुका है, भारत की भी टीम का ऐलान हो चुका है। अब जब एशिया कप शुरू होगा तो जब क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं तो दो गेमिंग ऐप्स बड़े चर्चे में रहते हैं। मैं तो दो ही जानता हूं, आपको अगर कोई और पता हो तो बता दीजिएगा। जैसे माई 11 सर्किल है जिसे सौरभ दादा जिसका प्रचार करते हैं, और दूसरा है ड्रीम 11 जिसका रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और बड़े बड़े लोग, सूर्य कुमार यादव जो हमारे कप्तान हैं T20 के, वो लोग भी प्रचार करते हैं। अब बेचारे ये ऐप क्या करेंगे और इस ऐप को खेलने वाले हमारे आपके जैसे लोग क्या करेंगे, हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने संसद में एक कानून लेके आए हैं और ये कानून है ऑनलाइन गेमिंग एड प्रमोशन रेगुलेटिव बिल 2025। यानी इस बिल के जरिए अब जो लोग ऑनलाइन गेम खिलवाते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ कानून बन जाएगा कुछ दिनों में। अभी लोकसभा से पास हुआ है, फिर राज्यसभा से पास होगा और राष्ट्रपति जी के दस्तखत होने के बाद ये कानून बन जाएगा। अब इस कानून के बनने से आपको मैं बता दूं कि भारत में ही कम से कम 50 करोड़ से ऊपर के लोग प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, अब बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, आपको पता है जिन दो ऐप्स की मैंने बात की, एक माई 11 सर्किल की और दूसरी ड्रीम 11 की, ये दोनों क्रिकेट गेमिंग ऐप है। आपको तो पता है, बहुत लोग आप में से इसमें से पैसे लगाए होंगे, 49 रुपये लगाते हैं, टीम बनाते हैं, ये लालच देते हैं कि आप 5 करोड़ जीतेंगे, 2.5 करोड़ जीतेंगे, पहला इनाम है, उससे कम आया तो 1 करोड़ जीतेंगे। बाकी कुछ ऐसा इन्होंने स्लैब बना रखा है कि आप कुछ नहीं जीतिए तो कम से कम 49 रुपये आपको आपका वापस मिल जाए। हालांकि बहुत लोगों को वो भी वापस नहीं मिलता और इस तरह से आपको ये उलझाए रखते हैं, हम और आप उलझे रहते हैं और लगातार पैसा लगाते रहते हैं। तो ये तो क्रिकेट का बुखार है जिसकी वजह से लोग पैसा लगाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गेम हैं, सट्टे हैं, जैसे रमी का है, लूडो है और भी तमाम नहीं पता नहीं क्या क्या गेम्स हैं जिन पर लोग पैसे लगाते हैं और खेलते हैं। दीवानगी ऐसी कि लाखों रुपए लोग लगा देते हैं। आपने समाचार सुना होगा कि तमिलनाडु में एक परिवार ने आत्महत्या कर ली, तमिलनाडु या कर्नाटक में, कोरोना के दौरान गेमिंग ऐप खेल के। कौशाम्बी से एक लड़के ने लाखों के रुपए चोरी कर लिए अपने घर में, अपने माँ बाप के गहने, माँ के गहने चोरी कर लिए सिर्फ गेम खेलने के लिए। तो गेमिंग ऐप न सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं हमको, युवा पीढ़ी को, साथ ही साथ जो है हमारी युवा पीढ़ी को, साथ ही साथ जो है हमारे बच्चे जो 13 साल से 17 साल के बीच में हैं, जो अभी नाबालिग हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक जो हमारे ये नाबालिग बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, ये 3 से 6 घंटे ऑनलाइन गेम डेली खेल रहे हैं, मोबाइल पर लती हो गए हैं, व्यसन का शिकार हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस साल अगर 2025 की हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 10,000 करोड़ रुपए हर महीने जो है गेमिंग ऐप पर लोग लगा रहे हैं, पैसे उसमें झोंक रहे हैं, गोईठा में घी झोंक रहे हैं। जी हाँ, मिल कुछ नहीं रहा है, 10,000 करोड़ रुपए लग रहा है हर महीने। अब आप सोच लीजिए कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, इससे सरकार को सालाना जो है 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलता है। साथ ही साथ ये जो खेल का बाजार है, बिजनेस है, ये माना जा रहा है कि 2029-30 तक ये 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो हमारे IT मिनिस्टर ने ये कहा भी कि तमाम तरह के खतरे थे, यहाँ तक कि अब खतरा इतना बढ़ गया था इन गेमों से कि अब ऑनलाइन गेमों के जरिए जो है वो टेरर फंडिंग भी की जा रही थी। ये खुलासा NIA ने किया है। तो सोचिए कि इसके परिणाम कितने गंभीर थे। हमारे समाज को बर्बाद कर रहे थे, हमारे घर को बर्बाद कर रहे थे, साथ ही साथ हमारे देश के सुरक्षा के लिए भी अब ये खतरा बनते जा रहे थे। जाहिर है सरकार ने बहुत सही समय पर बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया है। तो क्या है इस कानून में, पहले थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो इस कानून में अगर आप गेम खिलाते हैं, प्रमोशन करते हैं, विज्ञापन करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं,
तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है, या दोनों एक साथ भी हो सकता है। ये तो वो है जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, प्रमोशन करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, पैसा लगवाते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी ने इसका विज्ञापन किया किसी भी मीडिया पर, तो भी उसके लिए सजा का प्रावधान है इस कानून में, और उस स्थिति में आपको 50 लाख रुपए जुर्माना और साथ ही साथ 2 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही साथ बैंकों को भी इस बात की ताकीद कर दी गई है, इस बिल में उल्लेख है कि वो ऑनलाइन गेमिंग का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगी। तो सवाल उठता है कि जब इतने लती लोग हैं, और एक अनुमान ये लगाया जाता है कि 50 करोड़ से ऊपर लोग, जैसा कि मैंने बताया, कि इस मतलब ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हैं, मतलब इसके आदती हैं, तो क्या भारत का जो टेरिटोरियल है इस पर यह तो कानून लागू होगा? लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ये कानून अब विदेशी जो गेम्स हैं उन पे लागू होगा? पहली बात। दूसरी बात कि गेमिंग इंडस्ट्री से भी रिएक्शन आया है। गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है, सबसे बड़ी बात तो वो ये कह रहे हैं कि साहब इस कानून के लागू होने के बाद तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और 2 लाख लोग इससे जुड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे उनको रोजगार मिलता है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए भाई, मान लिया आपकी बात कि 2 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही साथ उनको ये भी कहना है कि जो टोटल बिजनेस है, अमाउंट है, वो 2 लाख करोड़ का है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो आप ये देखो ना कि 2 लाख लोग बेरोजगार होंगे तो कम से कम 50 करोड़ लोग जो खेल रहे हैं उसमें से 25 करोड़ 30 करोड़ तो आबाद होंगे, और उनका पैसा उनके घर में रहेगा। साथ ही साथ आपका क्या है, आप तो इतना पैसा कमाते हैं। अब बात कर लीजिए ड्रीम 11 की, 358 करोड़ रुपए में इन्होंने प्रायोजित किया है बीसीसीआई के, मतलब हमारी टीम को, भारतीय टीम को। जर्सी पहने देखा होगा आपने ड्रीम 11 की। बड़े बड़े लोग इसका प्रचार करते हैं, रोहित शर्मा प्रचार करते हैं, सूर्य कुमार यादव प्रचार करते हैं, आमिर खान प्रचार करते हैं, आपने देखा होगा विज्ञापन में। और माई 11 ड्रीम, माई 11 सर्किल, सौरभ दादा हमारे सम्मानीय क्रिकेटर हैं, वो उसको प्रचारित करते हैं, टीम बनाते हैं, ऊपर लिखा होता है सौरभ दादा की टीम। बताइए, और लोग देख के उसको फॉलो करते हैं। तो 2 लाख लोग बर्बाद हुए वो अच्छा है, या 20 करोड़ लोग बर्बाद हो जाएं वो अच्छा है? पहली बात। दूसरी बात कि 2 लाख करोड़ का धंधा अगर बंद होगा तो कम से कम 20 लाख करोड़ लोगों के बचेंगे घरों में, देश में रहेगा। अब सवाल यह है कि पैसा तो देश में रहेगा, ठीक है, कंपनियां देसी हैं, इन पे कानून लागू होगा, विदेशी कंपनियों पे लागू नहीं होगा। अब अगर ये देसी कंपनियां ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल, या और कौन कौन से हैं, मुझे रमी सर्किल और क्या क्या हैं, लूडोज हैं, ये सब गेम अगर ये बाहर चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, हांगकांग चले जाएं, वहां से ऑपरेट करें, तब क्या करेगी भारत सरकार? भारत सरकार का ये कानून भारत पे तो लागू होगा, लेकिन ये कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, कल को अगर ये अपना बुरिया बिस्तर बांधकर विदेश की जमीन पर चली जाएं और वहां से ऑपरेट करने लगे, तब क्या होगा? इस पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत सरकार ने इस कानून में यह भी प्रावधान रखा है कि अगर आप विदेश से भी ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें गिरफ्तारी का वो है, सीधा सीधा वारंट की भी जरूरत नहीं है। चाहे देश की भूमि से आप अगर ये ऑपरेट कर रहे हो, चाहे विदेश की भूमि से ऑपरेट कर रहे हो, पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, उससे किसी वारंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि टेरिटोरियल कंट्रोल जो बिल्स हैं, या इस तरह का जो कानून है जो भारत में के सरजमी पर तो लागू है, लेकिन विदेशों से ऐसे अपराधियों को पकड़ने का जो प्रावधान बनाया गया है, 20-25 साल पहले भी बनाया गया था, 2000 या 2001 में भी ये कानून बना था कि अगर कोई भारत का कानून तोड़ता है तो उसको बाहर से गिरफ्तार करके लाया जा सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता हैं और मुझे भी पता है, वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत सरकार की अब ये जिम्मेदारी बनेगी कि अगर कोई विदेशी देशों से, कोई विदेशी कंपनी विदेशी देशों से, यूके से, ताइवान से, चाइना से, सबसे ज़्यादा खतरा तो चाइना से ही है, चाइना से है या हांगकांग से है, सिंगापुर से है, कहीं से भी हो, यूरोप से हो, अमेरिका से हो, अगर वहाँ की कंपनी है और वो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करती है। इंटरनेट ने तो सारे बॉर्डर ख़त्म कर दिए हैं। अब बॉर्डर जो है, भूगोल जो है हमारा, वो तो इतिहास की बात हो चुकी है, आपको पता है। तो उस पर कैसे अंकुश लगाएगी भारत सरकार, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लत से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे वो शराब की हो, सिगरेट की हो या फिर जुआ की हो। ऑनलाइन गेमिंग को बहुत दिनों के बाद जाकर भारत सरकार ने माना है कि ये जुआ है और जुआ को बंद होना ही चाहिए। हमारे देश में कसिनो नहीं चलता, नेपाल में चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता, गोवा में चलता होगा, मैंने सुना है, बाकी जगह पे कसिनो नहीं चलता, जुआ घर नहीं चलते हैं। तो ये भी एक ऑनलाइन जुआ था जो घर घर में घुस गया था।
तो जाहिर सी बात है कि सरकार का ये एक सराहनीय कदम है कि जिसने अब इसको घरों में रुकने से रोकने का फैसला कर लिया है और ये कानून ले आए हैं। लेकिन ये अब घर से ना ऑपरेट होकर अगर बाहर से ऑपरेट होते हैं, विदेशों से ऑपरेट होंगे, तो इस पर कैसे रोक लगाई जाए, ये सोचना सरकार का काम है। और मुझे लगता है कि अब ये जो क्रिकेटिंग जो गेमिंग ऐप हैं, मनी ऐप हैं, चाहे वो माई 11 सर्किल हो, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो जो भी हो, वो क्या करेंगे, इन पर भी सरकार की नज़र रहेगी, हमारी आपकी भी नज़र बनी रहेगी। हम भी उस पर नज़र बनाए रखते हैं कि आखिर इतना बड़ा कारोबार 360 करोड़ रुपए इन्होंने प्रायोजित किया है। माई सर्किल 11 ने जो है वो भी करीब 600 के करोड़ के आसपास जो है उसने IPL को प्रायोजित किया। तो इतना पैसा लगाया है तो ज़ाहिर है पैसा कमाया भी होगा। तो अब इतना जो पैसा कमाया है, तो जो पैसे कमाने की भूख है इनकी, और जिस तरह से इन्होंने अफीम के नशे की तरह लोगों के बीच फैला दिया, तो उसको ये कारोबार समेटेंगी, भारत में ही रहेंगी या फिर बाहर जाकर अपना काम किसी दूसरे तरीके से करती हैं। बनी रहेगी हमारी नज़र, आप भी हमारे साथ बने रहिए कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।